तो क्या कोफ्ते बनाते हुए आपसे भी कोफ्ते टूट जाते हैं या फिर ग्रेवी में अच्छी से खुशबू नहीं आती, ग्रेवी स्मूथ सिल्की नहीं बनती, प्याज टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं। तो आज की रेसिपी देख लें। कोफ्ते की ऐसी रेसिपी दूंगी जिसको खाकर मज़ा आ जाएगा। आज मैं शेयर करूंगी कि सॉफ्ट और जूसी मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम करते हैं अपने चैनल पर लेट्स मेक एट होम। आप ज़रा ये कोफ्ते चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। गोल गोल नरम मुलायम कोफ्ता बनाना अब कोई मुश्किल काम नहीं। कोफ्ते बनाएं और फ्रीज़ कर लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। रेसिपी को एंड तक देखें, आपको बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी मिलेगी और इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक हैं कोफ्ते नरम मुलायम बनाने के लिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी करें और लेट्स मेक एट होम के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 kg चिकन सीना लेंगे, इसको छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे और चॉपर में डाल लेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर डालेंगे। चिकन पाउडर 1 टीस्पून। सुरख मिर्च 1 पिंच ऑप्शन है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। ये देखें जी कितना फाइन सा और ज़बरदस्त सा कीमा बना है। ये बिल्कुल भी लिक्विडी नहीं है। आपने भी जब चिकन धोना है उसको स्टेन कर लेना है 10 से 15 मिनट के लिए स्ट्रेनर में डालकर। आपका भी बिल्कुल इसी तरह ड्राई सा कीमा रेडी होगा। अब इसको हम लोग एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, इनको भी अच्छी तरह चॉप कर लेते हैं। प्याज चॉप्ड हो गए हैं, आपने भी इसको इतना ही चॉप करना है जितने मैंने किए हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना। इनको एक साइड पर करना है। अब जो कीमा है उसमें हम लोग डालेंगे 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर। जी यही तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोफ्ता में और ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसके साथ एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, वो है सफ़ेद तिल 2 टेबलस्पून। जी ये भी इसमें हम डालेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिससे रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की बनेगी। इसके साथ ही चॉप किए हुए प्याज इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों के बगैर आपकी रेसिपी अनकम्प्लीट है। इन दोनों चीज़ों की मदद से ही आपके कोफ्ते नरम मुलायम बनेंगे। इससे रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी बनेगी। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा बैटर रेडी है। अगर आपका बैटर इस तरह थिक नहीं है, लिक्विडी है, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन भूनकर वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने नहीं इसमें ऐड किया। अब इस कीमे के कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। आप अपने पसंद के मुताबिक कोफ्तों का साइज़ छोटा या बड़ा रख सकते हैं। कोफ्ते रेडी हो गए। अब इनको डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को प्री हीट कर लिया है। इसमें कोफ्ते डाल लेंगे और इनका कलर चेंज होने तक इसको पका लेंगे। कितना ज़बरदस्त और कमाल से कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे। हाफ कप इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमने वही यूज़ किया जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 7 से 8 अदद लहसुन के जवे लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने हल्का सा फ्राई कर लेना है जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही लहसुन और प्याज का कलर चेंज हुआ है, इनको अब हम निकाल लेंगे और एक ग्राइंडर जग में डाल लेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़े को ग्रेट कर लें या फिर ऐसे ही पीस डाल लें। और 2 अदद टमाटर लेंगे, वो डाल के इनका अच्छी तरह फाइन सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। मसाले की पेस्ट रेडी हो गई। अब इसको पैन में डाल देंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 4th टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मसाले की बनाई कर लेंगे। मसाले की बनाई हम तब तक करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मसाले में से ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें डालेंगे हाफ़ कप दही और इसके भी अच्छी तरह इसकी बनाई कर लेंगे।
दही को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि ऑयल दोबारा से सेपरेट हो जाए। 5 मिनट गुजर गए हैं, ये देखें जी ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। कोफ्तों की भुनाई करने के बाद इसमें अब कसूरी मेथी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम तकरीबन 2 गिलास पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम लोग ढक्कन देकर मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे जब तक इसकी क्वांटिटी हाफ ना रह जाए। 5 मिनट गुजर गए हैं, अब इसका लिड रिमूव करते हैं। मुझे हल्की सी रनी ग्रेवी चाहिए तो मैं इस स्टेज पर फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। आप इसे थोड़े मज़ीद थिक भी कर सकते हैं। अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। अब धनिया इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं। इससे आसान और मज़ेदार कोफ्ते की रेसिपी हो ही नहीं सकती। आप इसे किसी भी दावत में सर्व करेंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। अपनी फैमिली में बनाएंगे तो फैमिली में वाह वाह हो जाएगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। आप इसकी ग्रेवी की थिकनेस चेक करें कितनी मैंने रखी है। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कोफ्ते मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बने हैं। माशाल्लाह कितने परफेक्ट बने हैं। अब आप इसे रोटी चपाती के साथ, नान या पराठे के साथ या फिर उबले हुए चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान ऐसे ही सजाए रखे। आमीन। जल्द ही मिलेंगे किसी नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।